देखो तो सर बता रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के को nth टर्म कैसे निकालते हैं ये फार्मूला बताया था। अब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का सम कैसे निकालोगे? टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। किसी AP सीरीज के nth टर्म का सम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 डैश डैश। अब इस AP सीरीज की बोला जाए कि आप 4 टर्म का सम निकालो, तो 4 टर्म को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 4 6 6 6 12 12 8 20 हुआ कि नहीं हुआ? 4 टर्म को जोड़ने से 20 हो गया, ठीक है। लेकिन यदि आपको फार्मूला से निकालना है, एक फार्मूला होता है Sn = n/2 और 2a + n-1 × d, ठीक है। तो Sn = n के स्थान पर 4 पदों पर 4/2, यहाँ n के स्थान पर 4 लिख दिए, तो 4/2। और ये क्या होगा? 2 × फर्स्ट टर्म क्या है? ये 2, n-1 × d की वैल्यू क्या है? 4 से 2 निकालो तो 2 आएगा कि नहीं। अब कितने टर्म का सम निकालना है? 4 टर्म का, तो 4 - 1। S4 = क्या होगा? 2 1 जा 2 2 जाता है, 2 लिखोगे, ये होगा 4 और ये क्या होगा? 3 × 2, ठीक है। तो S4 = 2 और ये होगा 4 और ये 3 2 जा 6 है। तो S4 = क्या होगा? 2 × 6 4 10। तो S4 = क्या होगा? 20, ठीक है। तो 4 पदों का सम 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। एक तरीका ये भी है, यहाँ पे Sn = होता है n/2 a + l। और ए क्या है? फर्स्ट टर्म, या एल क्या है? लास्ट टर्म। तो यहाँ देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? a = 2 है और लास्ट टर्म क्या है? यहाँ पे 8 है। कितने टर्म है? 1 2 3 4 है। तो n = क्या होगा? 4। तो S4 = क्या लिख देंगे? 4/2 और फर्स्ट टर्म क्या है? 2 और लास्ट टर्म क्या है? 8। तो क्या होगा? S4 = क्या होगा? तो 4/2 और 10 और 2 क्या होगा? 8 और 2 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10। तो S4 = 4 5 जा 20, यहाँ भी आ गया। इसके लिए जरूरी है कि इसका लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, तब पता सम निकाल पाओगे, ठीक है। जिसका लास्ट टर्म पता नहीं है तब कौन सा फार्मूला लगाओगे? Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो n टर्म का सम निकालने के 2 फार्मूले हो गए। एक क्या है? Sn = n/2 a + l, जहाँ a क्या है? फर्स्ट टर्म और l क्या है? लास्ट टर्म। और एक दूसरा क्या है? Sn = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। जहाँ ये क्या है? फर्स्ट टर्म है और b क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे मान लो क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म ऑफ AP 4 2 + 4 + 6 + 8 डैश डैश। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हियर फर्स्ट टर्म लिखो, गिवन AP is 2 + 4 + 6 + 8 डैश डैश। whose first term A = क्या हुआ? D और कॉमन डिफरेंस D = 4 - 2 = 2। Sn = फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। चौथा टर्म निकालना, तो इनके स्थान पे 4 रखिए। S4 = 4/2 2 × फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 2 है और 4 - 1 × d की वैल्यू 2 है। तो S4 = 2 × ये 2 2 जा 4 और ये क्या होगा? 3। तो 3 × 2, तो 3 × 2 तो 6 है, तो 6 और 4 10 10 2 जा 20, ठीक है। और R ये तरीका है। Sn = n/2 a + l। तो यहाँ पे क्या होगा? a = ये है 2 और लास्ट टर्म क्या है? 8। n = नंबर ऑफ टर्म 4। तो S4 = 4/2 a + l, ठीक है। तो यहाँ पे S4 = 4/2 और 2 of 8 क्या होगा? 10। तो 2 5 जा 10, तो ये क्या होगा? 5 4 जा 20। S4 = 20। तो किसी AP सीरीज के n टर्म का सम कैसे निकालते हैं? इसके लिए 2 फार्मूला। पहला फार्मूला क्या है जी? Sn = n/2 a + l
और दूसरा क्या है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल छोटा वाला। दूसरा क्या है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू और फिर क्या लिखेंगे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन टर्म का फार्मूला आप ये जानते थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जानते थे ना, ये नहीं जानते थे एन टर्म का। पर यहाँ पे क्या है जब एस एन लिखते हैं तो ए नहीं बोलोगे टू ए बोल दोगे, तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और फिर ब्रैकेट के पहले एन अपॉन टू कर दोगे, है ना, एन अपॉन टू कर दोगे और यहाँ पे टू, ठीक है, तो एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या हो गया एस एन बन गया, क्या बन गया एस एन। एस एन माने सम ऑफ एन टर्म। वहाँ क्या है पर्टिकुलर टर्म निकालना था एन यानी एन टर्म क्या है, लेकिन ये सम ऑफ क्या है एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म बराबर क्या फार्मूला हुआ, एक तो ये हुआ एन अपॉन टू ए प्लस एल और दूसरा क्या हुआ एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब लास्ट टर्म पता रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, जब लास्ट टर्म पता नहीं रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बताओ क्या है पहला फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। हाँ दूसरा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब बोलो एस एन इज इक्वल टू फार्मूला क्या क्या, पहला फार्मूला एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए एन माइनस वन प्लस डी, एन माइनस वन इंटू डी प्लस हाँ। डी है, हाँ एन माइनस वन इंटू डी। यही अलग होता है। एक फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन। हाँ आप बोलो एस एन इज इक्वल टू दोनों ऐसे फार्मूला बोल रहे हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, एल हाँ दूसरा और दूसरा एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन एन माइनस वन ब्रैकेट इंटू डी। टू ए और प्लस एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बोलो एस एन इज इक्वल एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। हाँ दूसरा एस एन इक्वल टू एन माइनस टू एन अपॉन टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस ब्रैकेट में टू ए एन माइनस वन इंटू डी। इंटू डी, ठीक है। ये एन टर्म का फार्मूला है, एन टर्म का सम निकालने, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एपी, 20 टर्म ऑफ एपी क्या लिखा है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस डैश डैश ऐसे लिखा है। इसका कहता है कि इस एपी सीरीज के 20 टर्म का सम निकालो। जीत क्या कर रहे हो, इस एपी सीरीज के 20 टर्म का सम निकालना है। तो 20 टर्म का सम निकालने के लिए क्या करोगे आप, सुनो गिवन AP is is 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus dash dash. Whose first term? Whose first term? A is equal to 5. Common difference. Common difference. D is equal to क्या होगा 10 minus 5. D is equal to 10 से 5 निकाला तो 5 आ गया। To find the sum of 20 term of given AP, ठीक है। तो we know that इसमें लास्ट टर्म का पता नहीं है, इसलिए हम क्या करें, कौन सा फार्मूला लगाएं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें लास्ट टर्म को पता नहीं है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें लास्ट टर्म को पता है क्या,
पता ही नहीं, लास्ट टर्म को पता नहीं है, इसलिए क्या Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या होगा यस। हाँ सर जो पिछला वाला था तो उसमें भी तो लास्ट टाइम हमको पता नहीं था, तो उसको उस फॉर्मूले से भी निकाले थे। चौथा पद निकल, चौथा पद था तो लास्ट में 4 पद। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसके 20 पदों का योगफल निकालना। अच्छा ये तो चौथा पद 20 है, यस 20वां पद हमको थोड़ी पता है अभी। तो Sn इज इक्वल टू यहाँ 5 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ n के स्थान पे क्या लिख दें 20, 20 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या 5, और यहाँ 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। तो यस 20 ये काट दो तो क्या आएगा 10, 2 पंचे 10 और 19 गुने 5। यस 20 इज इक्वल टू क्या होगा 10 19 पचे 95, 19 पचे 95 तो यस 20 95 और 105, 105 में 10 का गुणा 1050। कितना सेकंड मेथड लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले 20वां पद निकालना पड़ेगा। सेकंड मेथड लास्ट टर्म क्या होगा 20 टर्म 20 पदों का योगफल निकालना है तो लास्ट टर्म क्या होगा 20वां पद लास्ट टर्म होगा। ठीक है, तो 20वां पद निकालोगे कैसे, a20 कर दोगे। a20 कैसे निकालते थे कल तक, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यही ना है। अब यहाँ पे क्या तैयार लीजिए, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ a की वैल्यू क्या थी 5, 19 गुने डी की वैल्यू क्या है 5, तैयार लीजिए इक्वल टू 5 19 पचे 95, तो क्या होगा 100। तो लास्ट टर्म क्या होगा इसका 100। तो फार्मूला क्या जानते हो आप, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। तो यस 20 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 20 अपॉन 2 और a की वैल्यू क्या है 5, लास्ट टर्म 100, तो क्या आएगा ये काट दोगे तो होगा 10 और ये होगा 105, 105 में 10 का गुणा 1050, वही आंसर आ गया कि नहीं। सुन जैसा मतलब लेकिन इतना अब देखो आगे दूसरा टाइप क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन हो गया फाइंड द सम। फाइंड द सम क्या लिखा है 25 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डैश डैश 100 लिखा है। अब बताओ इसका इस एपी सीरीज का सम कैसे निकालोगे, इसमें कुछ लिखेंगे कि नहीं पद का सम निकालना, तब क्या करोगे, सोचना कर दिया तो निकल जाएगा। सर लिखा है तो मतलब सर दिया 100 है तक तो लिखा है।
लास्ट टर्म सौ तक लिखा तो फार्मूला लगाओगे, मान लो ये क्या लगाओगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 लगाओगे या 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना। तो एन के स्थान पे क्या रखोगे बताओ सिरंजन, एन के स्थान पे क्या रखोगे? 100 कितने पदों को है, इतने यहाँ से लेकर के 100 तक को कितने टर्म आपको पता है? नहीं पता तो कैसे निकालोगे कितने टर्म होंगे? ठीक है, ये आपको पता ही नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? ऐड कर सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यार करना पहले मान लेंगे कि एल जो है, एल के स्थान पे क्या 100 है, तो एल किसी, जैसे मान लो एक रो में 50 स्टूडेंट खड़े हैं, तो लास्ट वाला कौन से नंबर में होगा? 50 ठीक है, तो ये इसका लास्ट वाला नंबर जो होगा किसी न किसी नंबर में अवश्य होगा, हम जानते हैं नहीं है ना। हो सकता 25वें में हो सकता 10वें में हो सकता 17वें में हो, किसी न किसी नंबर में होगा, हम जानते नहीं है। तो क्या मान के चलेंगे? ये nth टर्म क्या है, nth टर्म मान के चलेगा। n की वैल्यू निकाल लें, n की वैल्यू मान लो 15 आ गई, इसका मतलब 100 क्या होगा? 15वां पद होगा। ठीक है, तो जानते नहीं अभी तो क्या मान के चलेंगे लास्ट टर्म को? nth टर्म। तो l इज इक्वल टू क्या मान कर चले? an। तो l इज इक्वल टू n का क्या फार्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या पता है? 25, और यहाँ पे n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या पता? 28 से 25 निकालो 3 आएगा। l इज इक्वल टू क्या हुआ? लास्ट टर्म आपको पता है ना है 100, पता है ना है लास्ट वाला 100, यस क्रम है पता नहीं था किस नंबर में है। तो 3n माइनस 1, ये 100 में से 25 निकाल दो, क्या आ जाएगा? 3n माइनस 1। ये 100 से 25 निकाल दो 75 नहीं आएगा, तो 3n माइनस 1। और ये क्या लिख दोगे? 75 और 3 इधर लगता 5 में हो गया, n माइनस 1 काट दो, तो 25 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। तो 25 में 1 जोड़ दो तो क्या आएगा? n इज इक्वल टू 26। ये 26 नंबर में होगा, 100 कौन सा नंबर का टर्म होगा? तो इस एपी कितने टर्म का सम निकालना होगा आपको? 26 टर्म का सम निकालना होगा। ठीक है, अब आओ लास्ट टर्म आपको पता है तब भी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। मान लो ये फार्मूला लगा देते हो n अपॉन टू a प्लस l, तो आपको फर्स्ट टर्म तो पता है 25, लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन ये तो नहीं पता है यहाँ से यहाँ तक में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो इस प्रकार से पहले तो n की वैल्यू निकालने पड़ेगा इस तरीके से यहाँ, तभी दोनों फार्मूला लगा सकते हो, वे वाला भी ये वाला भी। ठीक है, जब तक आपको नंबर ऑफ टर्म पता नहीं रहेंगे तब तक आप कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। तो पहले क्या करना होगा? नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म को क्या मानकर चलेंगे? हमेशा n टर्म। n की वैल्यू निकालने, n की वैल्यू जो आएगी उसी नंबर का टर्म होगा लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म n की वैल्यू 26 आ गई, इसका मतलब लास्ट टर्म क्या होगा? 26 नंबर में होगा। 26वां टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म का। इसके आगे टर्म ही नहीं, इसके आगे टर्म नहीं। ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा? पहले नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म निकालने क्या तरीका जी? लास्ट टर्म को n टर्म मान लेंगे, लास्ट टर्म को n टर्म मान लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे उसी पिछले में कितने टर्म का सम निकालना। क्या करेंगे जी? सर लास्ट जो टर्म है उसको सर n मान लेंगे, nth टर्म, और n की वैल्यू निकालेंगे। क्या करोगे आप बताओ राज? लास्ट टर्म को n टर्म मान के n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे? लास्ट टर्म को nth टर्म मान लेंगे। n की वैल्यू तो nth टर्म का फार्मूला क्या है? टर्म का l इक्वल टू n नहीं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो लास्ट टर्म के nth टर्म क्यों मानते हो? क्योंकि लास्ट टर्म किसी न किसी नंबर में होगा, हमको पता नहीं है किस नंबर में है। ये पता लगाने के लिए कि लास्ट टर्म किस नंबर में है, तो हम नहीं जानते किस नंबर में है, तो nth मान कर n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू 26 आ गई, इसका मतलब लास्ट टर्म क्या है? 26 नंबर में होगा लास्ट टर्म। ठीक है, तो क्या करना होगा? सुनो पहले इसको लिखते हैं। गिवन AP इज 25 plus 28 plus 31 plus 100. Whose first term? First term A is equal to 25. Here is equal to 28 minus 25 is equal to 3.
डी इज इक्वल टू ना कॉमन डिफरेंस, एल इज इक्वल टू क्या 100 लास्ट टर्म, एल इज इक्वल टू क्या 100, ठीक है। लेट एल इज इक्वल टू एन, एल इज इक्वल टू एन का फार्मूला क्या है एन माइनस 1 इंटू एल की वैल्यू रख दो 100, ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या 25, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रख दो 3, 100 और माइनस 25 3 एन माइनस, इसको काट दो 75 3 एन माइनस 75 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस, काट दो क्या है 25, ये होगा 25 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 25 प्लस 1 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 26, एन इज इक्वल टू 26। अब क्या करेंगे एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन, एस 26 इज इक्वल टू 26 अपॉन टू ए के स्थान पे क्या लिखें 25, एल के स्थान पे 100, एस 26 काट दोगे क्या है 13, 25 और 100 125, 125 में 13 का गुणा कर दो, 13 का गुणा पर 13 25 65 की 5 हासिल 6, 13 गुना 26 और 26 और 6 26 और 6 32, और फिर 13 कम 13 13 कम 13 और कितना 3 ये आंसर। आर ऐसे भी लिख सकते थे एस एन इज इक्वल टू क्या जानते हैं एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो क्या लिख दोगे एस 26, तो 26 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू 25, और यहाँ पे एन की वैल्यू पता ही चल चुकी है 26 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, एस 26 गुना 50, 26 से गुना दो 25 और 3 एस 26 13 50 से क्या होगा 75, एस 26 13 ये क्या हो जाएगा 125, दोनों को मल्टीप्लाई करो वही फिर से आ गया 16 25। इस प्रकार से किसी एपी सीरीज के एन टर्म का सम निकाल लेते हैं। सर पेपर में आएगा तो दोनों से करना पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हैं इस बार तो आना है। आए तो आए पढ़ने को क्यों चला जाता है मुझे इस अरे ऐसे कुछ और भी तो उन्होंने कहा कई बार आने निकल जाता है कर्तव्य से बचोगे तो फल से भी वंचित होते जाओगे। आज चला हो जाता है कहीं तो आने चला जाता है कहीं घर में खुद पेपर बनाओ टेस्ट दो। बहुत आसान हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म 21 टर्म ऑफ एपी whose second term is 8, second term is 8 and fourth term is 15, fourth term is 15. Find the sum of first 21 term of AP
Suppose second term is 8 and fourth term is 14. ठीक है, एक एपी सीरीज का 21 टर्म का सम निकालो, बशर्ते उस एपी सीरीज का सेकंड टर्म 8 दिया है और चौथा टर्म क्या दिया गया है 14। यानी इसका दिया है आपको a2 इक्वल टू दिया है 1 और a4 इक्वल टू दिया 14। a2 का क्या फार्मूला a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 8। a प्लस क्या होगा टी इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर a4 इज इक्वल टू 14, तो इसका फार्मूला क्या है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी 14। तो a प्लस क्या होगा 3d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लो तो क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, ये कट गया, d से 3d निकले तो माइनस 2d, 8 से माइनस 14 निकला तो माइनस 6, माइनस माइनस कट गया तो d इज इक्वल टू 6/2, 2 तिहाई 6, तो d की वैल्यू क्या आ गया 3। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो तो a प्लस डी इज इक्वल टू 8 है, तो a प्लस डी के स्थान पे 3 इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ 8 माइनस 3, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 5। अब a मिल गया d मिल गया, तो निकालना क्या है आपको यस 21, तो ये होगा 21/2 2a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला एस एन वाला, ठीक है। तो क्या होगा यस 21, तो एक यहाँ पे आ जाएगा 21/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या निकाल चुके 5, और ये क्या होगा 21 से 1 निकाला तो 20 आएगा, डी की वैल्यू क्या 3। तो क्या कर दोगे यस 21 इज इक्वल टू 21/2 और 5 दूंगा 10 और 20 60, 60 10 70, यस 21 इज इक्वल 21/2 इंटू 70 या 70 तो 35, यस 21 क्या करोगे 21 इंटू 35, यही आंसर होगा, मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या करना पड़ेगा, जो दिया है उसकी मदद से ए और डी की वैल्यू निकाल ली जाए, ठीक है, जो दिया है उसकी मदद से ए और डी की वैल्यू निकाल ली जाए। फिर यस 21 का फार्मूला लगाकर 21 टर्म का सम निकाला जा सकता है। तो 21 टर्म का सम निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ए और डी की जरूरत है। आई और डी की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में दी नहीं गई है, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या दिया गया है, इसका सेकंड टर्म 8 दिया गया है और फोर्थ टर्म 4 दिया गया है। इन दोनों की मदद से ए और डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ए और डी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई है, ए और डी की वैल्यू निकाल सको इसके लिए हिंट दिया, ठीक है ना। उसकी मदद से ए और डी पहले निकालो, तभी आप निकाल पाओगे 21 टर्म का सम। समझ में आया, इसको ढंग से लिखते हैं, तो लिखो लेट, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये क्या होगा a2 इज इक्वल टू 8 एंड a4 इज इक्वल टू 14। a2 का क्या फार्मूला a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस डी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट जिसको सबट्रैक्ट हो तो ये माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा a प्लस डी, या ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस a प्लस 3d इज इक्वल टू 8 माइनस 14, a प्लस डी माइनस a माइनस 3d माइनस 6, a कट गया, माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस कट गया, d इज इक्वल टू 6 2 3 जा,
d is equal to 3. Putting the value of d in equation first. Putting the value of d in equation first. फर्स्ट में डी की वैल्यू पुट कर दो। a प्लस डी इज इक्वल टू 8 है, तो a प्लस 3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8 माइनस 3, a इज इक्वल टू 5। अब क्या निकालना है आपको? a मिल गया, d मिल गया, निकालना क्या है आपको? 21 टर्म का सम। एस एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला जानते हैं? n/2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। निकालना है यस 21 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5, 21 माइनस 1 इंटू टी की वैल्यू क्या है 3, यस 21 अपॉन 2 ए क्या होगा 2 पंचे 10, ये होगा 20 इंटू 3, यस 21 अपॉन 2 ये होगा 16, यस 21 अपॉन 2 इंटू 70, 5 जो 35 आएगा, 21 गुणे 35 का 735 यस 21 इज इक्वल टू 735। लेकिन इतना क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 3 5 7 3 5 7 9 3 5 7 9 10 must be added to get the sum, to get the sum 120। इस एपी सीरीज के कितने पदों को जोड़ने से 120 आएगा? इस एपी सीरीज के कितने टर्म को जोड़ने से क्या आएगा? 120 आएगा। नहीं जानते कितने टर्म को जोड़ने से 120 आएगा तो मानेंगे क्या? ये टर्म को जोड़ने से 120 आएगा। तो क्या लिखोगे? गिवन एपी इज क्या है? 3 5 7 9 10 पूछ फर्स्ट टर्म, पूछ फर्स्ट टर्म क्या है बोलो? ए इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या है? 5 माइनस 3 बराबर, ठीक है। लेट एस एन इज इक्वल टू 120। एस एन का क्या फार्मूला है? n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 120। n अपॉन 2 इंटू ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? 3। n माइनस 1 डी के स्थान पे क्या लिख देंगे? 5 से इन 2 गया 120। n अपॉन 2
2 3 6 और 2n माइनस 120 n अपान 2n और 6 से 2 निकाल 4 120। अब इसको क्या लिख दोगे n अपान 2 और 2 कॉमन लोगे n प्लस 120 ये दो कट n प्लस 2 इक्वल टू 120 n स्क्वायर प्लस 2n इक्वल टू 120 n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला से लगाओ तो क्या लिखोगे? कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ किससे कंपेयर करोगे? ए n स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इक्वल टू 0 बी ग्रेट। ए की वैल्यू क्या है? एक। ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू क्या है? माइनस 120। फार्मूला क्या है? n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। n इज इक्वल टू माइनस और बी की वैल्यू क्या है? 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 120 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। n इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 120 चौको माइनस माइनस प्लस 480 यही ना। अब बटे 2 बहुत नीचे हो गया आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए नीचे वाला बहुत है नीचे लिख दिए सबसे नीचे वाली लाइन नहीं आ रही तो इधर लिखते हैं साइड। तो यानी इक्वल टू क्या है? देखो -2 है और प्लस और माइनस अंडर रूट 4 लिख दोगे ये 480 होगा बटे क्या लिख दोगे 2 यानी इक्वल टू -2 प्लस माइनस 484 बटे 2। किसका है? 22 का स्क्वायर रूट होगा शायद 22 गुणे 22 करो 484 आता होगा शायद। यानी इक्वल टू -2 प्लस माइनस क्या होगा 20 अपॉन 2 बाई टेकिंग प्लस साइन तो क्या होगा? यानी इक्वल टू -2 प्लस 20 अपॉन 2 यानी इक्वल 20 n प्लस 22 ना 22 से 2 निकल गया 20 अपॉन 2 काट 10 तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 बाई टेकिंग माइनस साइन क्या होगा? यानी इक्वल टू लिखोगे -2 -22 अपॉन 2 यानी इक्वल टू -24 अपॉन 2 काट 12 n की वैल्यू -12 n इक्वल टू -12 रिजेक्ट बिकॉज नंबर ऑफ टर्म कैन नेवर बी नेगेटिव। कितने पदों को जोड़ने से 120 आएगा तो नंबर ऑफ टर्म है बताना। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा नेगेटिव हो नहीं सकता। n is equal to 12 reject because number of term can never be negative। तो क्या लिखोगे? n is equal to -12 reject because number of term can never be negative because number of term can never be negative। ठीक है तो लिखो 10 यानी इक्वल टू अब कल NCERT क्वेश्चन बताएंगे सब साइंस के 5.1
ए जी direct pen है। हाँ, और वो क्या है?